हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर 3 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कमेंट करिए कि आप लोग 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। शुरू करें पहला क्वेश्चन। भारत में अधिकांश लोग किस व्यवसाय से जुड़े हैं? उद्योग, सेवा, कृषि, व्यापार। भारत में अधिकांश लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? सिंचाई, वर्षा, उद्योग, व्यापार। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। रबी फसलें कब काटी जाती हैं? जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर। रबी फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं, जौ, चावल, चना। चावल है या एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा रबी फसल है? धान, मक्का, बाजरा, गेहूं। जो गेहूं है ये एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। जायद फसलें कब बोई जाती हैं? सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में, शरद में। जायद फसलें गर्मियों में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में चावल की खेती के लिए क्या आवश्यक है? कम वर्षा, मध्यम वर्षा, अधिक वर्षा व तापमान, शीत जलवायु। भारत में चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा व तापमान की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत का मैदान, केरल। भारत में गेहूं की खेती करने के लिए उत्तर भारत का मैदान उपयुक्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी नकद फसल है? चावल, गेहूं, कपास, मक्का। कपास है यह एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कपास किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? जलोढ़, लाल, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। गन्ना किस जलवायु में उगाया जाता है? शीत, शुष्क, गर्म व आर्द्र, शीतोष्ण। गन्ना गर्म व आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चाय की खेती के लिए क्या आवश्यक है? समतल भूमि, कम वर्षा, ढलानदार भूमि व अधिक वर्षा, शुष्क जलवायु। चाय की खेती के लिए ढलानदार भूमि व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर असम राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत। कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में कृषि का प्रकार क्या है? यांत्रिक, वाणिज्यिक, निर्वाह कृषि, मिश्रित। भारत में कृषि का प्रकार निर्वाह कृषि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से खाद्यान्न फसल कौन सी यानी खाने वाली फसलें कौन सी है? कपास, जूट, चावल, रबर। तो चावल है यह खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। जूट की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। जूट की खेती के लिए पश्चिम बंगाल एक उपयुक्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में मक्का की खेती किस ऋतु में होती है? रबी, खरीफ, जायद, शीत। भारत में मक्का की खेती खरीफ ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। दलहन फसल का उदाहरण है? गेहूं, चावल, चना, गन्ना। चना एक दलहन फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तिलहन फसल का उदाहरण क्या है? जूट, सरसों, कपास, चाय। सरसों है एक तिलहन फसल का उदाहरण है। तिलहन क्या होता है जिससे तेल हमको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कृषि में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, उद्योग विकास, जनसंख्या नियंत्रण। कृषि में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कृषि के लिए आवश्यक प्रकृति कारक नहीं है? मिट्टी, जलवायु, श्रम, वर्षा। जो वर्षा है वह कृषि के लिए एक आवश्यक प्राकृतिक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है? केवल फसल, केवल पशुपालन, फसल व पशुपालन दोनों, केवल बागवानी। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कि फसल और पशुपालन दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बागवानी फसलों के उदाहरण क्या हैं? गेहूं, चावल, आम, जूट। आम एक बागवानी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। बागवानी मतलब जिसमें बाग लगाया जाता है। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग कितनी है? 30%, 40%, 50%, 60% से अधिक। भारत में लगभग 60% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कपास को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत सोना, काला सोना, नीला सोना, हरा सोना। कपास को श्वेत सोना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कृषि के आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? पारंपरिक खेती, कम उत्पादन, उन्नत तकनीक का प्रयोग, केवल श्रम पर निर्भरता। कृषि के आधुनिकीकरण का अर्थ होता है कि उन्नत तकनीक का प्रयोग करके कृषि को बढ़ावा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में।